ले जी, अभी अभी ताज़ा तरीन खबर आई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर पाक फिजाइया के जेट जो है ना उन्होंने तबाही मचा दी है। लेकिन इससे पहले इशा के वक्त अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के 7 ठिकानों पर हमला किया गया और इस जारहियत का मुकाबला करने के लिए फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे जो है ना वो रात गए जो है ना अफगान बॉर्डर के और इसके आसपास जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उनके ठिकानों को ठीक ठाक बमबारी से बर्बाद किया है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो अफगान लोग हैं वो वहां से उस इलाके को खाली करके भाग रहे हैं। इस वक्त पूरा मीडिया जो है ना वो इसके कवरेज में जो है ना वो लगा हुआ है। लेकिन अभी ये ताज़ा तरीन खबर ये है कि इस वक्त हालात जो है ना वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन पाक फिजाइया ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके बहुत सारे दहशत गर्दों के ठिकानों को हवा में उड़ा दिया है। ये चंद दिन से जो है ना वो झड़पें जारी थी और इसी महीने में यानी कि एक महीने के अंदर अंदर 19 पाक फौज के अफसर, कर्नल, मेजर और सिपाही जो तमाम रैंक के अफीसर थे 19 इनको अफगानिस्तान की जानिब से जो दहशत गर्दी थी उनकी जानिब से जो है ना वो शहीद किया गया। पाक फौज जब भी जवाबी कार्रवाई करती तो ऑफकोर्स उनका नुकसान होता, लेकिन वो दोबारा हमला कर देते, उसमें सिविलियन की आबादी को टारगेट करते, आर्म फोर्सेस को टारगेट करते। तो अभी बिल आखिर ये बहुत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो है ना ये वहाँ पर बमबारी की गई है। और साथ ही जो चाइना है और इसके बाद रशिया, उनके प्लेटफॉर्म पर भी ये बात उठाई गई कि अफगानिस्तान की जानिब से जो दहशतगर्दी की जा रही है उस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो अब जनाब बिल आखिर पाकिस्तान ने वो हथियार उठा लिया है, वो हरबा इस्तेमाल कर लिया है जो कि अफगानिस्तान मजबूर कर रहा था, क्योंकि वो अपने जो इलाके में कायम अफगान चेक पोस्टें थीं और उनकी सरपरस्ती हासिल थी अफगान हुकूमत की इन तालिबान को। और अब पाक फ़ज़ाइया ने उनको नीस्तो नाबूद करने का जो सिलसिला शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी, पाक फ़ज़ाइया के बहादुर पायलट्स को कामयाबी दे। लेकिन हम अमन चाहते हैं, ये हर महाज पर पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, हम एज अ सिटीज़न भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये शैतानियाँ चलती रहेंगी तो फिर पाकिस्तान के पास इतनी ताकत मौजूद है, पाकिस्तान के जो बहादुर पायलट्स, मुसल्लह अफवाज के जो लीडरान हैं और उसके साथ साथ जो सिपाही हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल हैं कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जैसा कि अभी हालिया पाक भारत कशीदगी में भी जो है ना वो यही कुछ देखने में सामने आया। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है ना वो अमेरिका इस जंग का नोटिस लेता है, कितनी जल्दी सऊदी अरब से इसका बयान आता है। क्योंकि आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान की जानिब से सऊदीया के साथ मुआहिदा किया गया जिसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा, सऊदी अरब पर हमला जो है ना वो पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। तो ये सिचुएशन इस वक्त जो बॉर्डर अफगान साइड पर फैली हुई है, ऑफ कोर्स इंडिया तो इससे खुश होगा और बिगले बजा रहा होगा, लेकिन उसको अफगानिस्तान को जो सबक सिखाने का जो वक्त है ना वो अब फैसला कुन मराहल में दाखिल हो चुका है। और दूसरी जानब अभी पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान है उनकी गुमसान की जंग अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पुलिस के साथ जारी है और ये धरने की सूरत में लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। रास्ते में है, अभी इनका पड़ाव पड़ा हुआ है अमरीदके के करीब जीटी रोड पर, लाहौर शादरा क्रॉस करके अमरीदके पहुंच चुके हैं। और जिस स्पीड से ये जा रहे हैं बहुत स्लो है, लगता है कि इनको कई दिन भी लग सकते हैं। अगर इनको जाने दिया गया तो इनका ये मकसद है कि हम अमेरिकन एम्बेसी पर जाके हमला करेंगे या उनको टारगेट करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त गजा की जो है ना वो तो सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, वहां पर जंग बंदी हो चुकी है और यकीनन ये एक अच्छी चीज है। ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, शहरों की सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी वक्त आ गया है, हमें यूनाइट होना है, मुत्तहिद होना है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान जो है ना इंडिया से जो बढ़ के आ रही हैं कि जी पाकिस्तान पर हमला करेंगे दोबारा। और ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये अगर ख़त्म ना हुए तो ये कहने पर लोग मजबूर हो जाएंगे कि ये किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कि गजा पर जब जंग जारी थी पिछले बड़े महीनों से जो है ना वो बेचारे हमारे जो मुसलमान भाई वहां पर उन पर जुल्म हुआ है, उस वक्त ये सारे चुप थे। अब वहां पर आराम हो गया है, शांति आ रही है और ये लोग जनाब अब चल निकले हैं। लोगों की जिंदगियां अजाब बनी हुई हैं इस वक्त, जिन्होंने सफर करना है इस्लामाबाद के लिए, लाहौर के लिए, या जो रास्ते में मरीद के कामों के साथ होके गुजरात, जेलम मंडी जो है ना इस तरह के जो रास्ते में आते हैं शहर, तो वो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो बहरहाल जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे कोशिश होती है कि इसी चैनल पर आप हम देते रहें। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।